याद करो आपके बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब आपकी तारीफ किया करते थे। चाहे आप कागज के टुकड़े से एक जहाज बना देते, चाहे आप किसी की नकल करते थे, चाहे आप ढेरों सवाल पूछते थे, उस समय आपकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी की तारीफ की जाती थी। आखिर ऐसा क्या हो जाता है अगले कुछ सालों में कि वही टैलेंटेड और क्यूरियस बच्चा एक डल, लेजी और लाचार इंसान बनकर रह जाता है। स्टडीज ये कहती हैं कि बाय बर्थ हर इंसान का दिमाग सेम होता है, उसके सोचने और समझने की कैपेबिलिटी सेम होती है, चाहे आप गरीब घर से पैदा हो चाहे अमीर। जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से उसके ब्रेन की पावर्स भी बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा ही हो रहा है। बचपन से लेकर बड़े होने तक आपके ब्रेन की जाती है शेपिंग। ये दुनिया आपको उस दलदल में फंसा रही है जो आपके सोचने की शक्ति को डल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर का वो टैलेंटेड बच्चा धीरे धीरे मर रहा है, जिसे कहते हैं द ब्रेन वॉश ट्रैप। स्कूल में कदम रखते ही एक बच्चे की जिंदगी में एंट्री होती है क्रैमिंग सिस्टम की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसे किताब में जो लिखा है उसे हूबहू रट लेना और किसी भी चीज को बिना समझे और सवाल किए सिर्फ याद करना ही सिखाया जाता है। हमारे यहाँ घर घर में यही सिखाया जाता है कि बेटा रट्टा मारो, याद करो, और बच्चा झूम झूम करके याद करने लगता है। बच्चा रट्टा मार मार के पास तो हो जाता है, बस उसके कॉन्सेप्ट छूटते रह जाते हैं। एंड दिस इज वेयर रोट मेमोराइजेशन फेल्ड। स्टूडेंट्स पर हुई एक रिसर्च से ये सामने आया है कि 99% स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखते समय किताब का वही पेज और हूबहू वही लिखी हुई लाइन याद आती है, और एग्जाम के ओवर होते ही वो सब कुछ याद किया हुआ दिमाग से भूलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हम सिर्फ एजुकेशन के थ्योरेटिकल ज्ञान में फंस कर रह जाते हैं। Or lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। Thank you. और प्रैक्टिकल डेप्थ को कभी समझ ही नहीं पाते। स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको मार्क्स लाने की ऐसी रेस में दौड़ाया जाता है जिसमें ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्रैमिंग यानी रटने का सहारा लिया जाता है। ऑल अबाउट क्रैमिंग, कि रट लो और फिर रट करके जा करके लिख दो, और रटने से क्या होता है, दिमाग और डल हो जाता है, डेवलप नहीं होती आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, बल्कि जहां बुक में जो लिखा हुआ है उससे अलग आप कुछ भी लिखते हो या कुछ भी बोलते हो या कुछ भी पूछते हो तो आपको चुप करा दिया जाता है। क्योंकि वो कॉलेज नहीं फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। क्यों हमारे एग्जाम्स में रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस होता है? क्यों हमारे बच्चों को बचपन से रोबोट्स बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है? क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है? अब ऐसे क्रैमिंग सिस्टम में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है जिस चीज का इस्तेमाल कम होने लगता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। यही कारण है कि हमारी एज तो बढ़ती जाती है लेकिन हमारा ब्रेन उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पाता। इस रट्टा एजुकेशन से ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स तैयार होते हैं जिनकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी लगभग खत्म ही हो जाती है, और एजुकेशन के इतने सालों में वो एक ऐसे माइंडलेस ओबीडिएंट स्टूडेंट्स बनकर तैयार होते हैं जिनके पास केवल एक लिमिटेड माइंडसेट बचता है। क्यों रट्टा करवा रहे हो? हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। मुझे किताब में तुम सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर ले आता हूँ, घर वालों की आंख का तारा होता हूँ, पर जब इंटरव्यू में टाइम फेस हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेगा वो तो मुझे आती नहीं। पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो ब्याज भी नहीं चुक सकता। दुख होता है जब पैसा खर्चा करके आप कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करते हो और बाद में जॉब में सैलरी के नाम पे चंदा मिलता है, जिससे वो अपने दम पर कुछ बड़ा करने का तो सोच ही नहीं पाते और केवल एक सस्ती लेबर बनकर रह जाते हैं, जिसे हम आज के समय में कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेव। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि हर काम में आपका माइंड इतना नेगेटिव क्यों हो जाता है, इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है हर चीज को? किसी मुकाम को पाने के लिए एक छोटा सा कदम लेने में भी हमें डर लगता है। कुछ भी करने जाते हैं तो क्यों एक्सक्यूजेस देने की आदत हो गई है। बाय बर्थ ऐसे नहीं थे हम, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे ब्रेन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। क्यूरियोसिटी को ना मार डालते हैं। हम जब बच्चे होते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सवाल। एंड हम माँ बाप के जैसे ना उनको सिर्फ बोलते रहते हैं बंद करो, सवाल पूछना बंद करो। फिर स्कूल और कॉलेज में आके और ज्यादा हमें ये लगने लगता है कि सवाल पूछना ना बेवकूफी की निशानी है। हमें ये लगने लगता है कि सिर्फ गधे ही सवाल पूछते हैं, और धीरे धीरे कर
हम सवाल पूछने से डरने लगते हैं। बच्चे के दिल में क्या डर पैदा होता है पता है? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का प्रेशर। पेरेंट्स खुद इसी इंडियन सोसाइटी में डेवलप हुए हैं, एक जजमेंटल सोसाइटी में पले बढ़े हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स ने बचपन से ही उन्हें ऐसे ही दबा दिया, उनकी विल पावर, उनकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया, यही लाइनें बोल बोल करके कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और जब वो खुद इसी जजमेंटल सोसाइटी में बड़े हुए तो मोस्टली पेरेंट्स वैसे ही बिहेव अपने बच्चे से करते हैं। बचपन से लेकर हमारे आसपास का माहौल हमें कुछ ऐसा सिखा देता है जिसकी वजह से जब हम 18 से 20 साल के होते हैं और हमें अपना करियर चूज करना होता है तो हमारा वही दिमाग जो इतना क्रिएटिव हुआ करता था, इतना टैलेंटेड और ओपन टू लर्निंग हुआ करता था, वही दिमाग इस स्टेज पर आकर इतना डल, कंफ्यूज्ड और लेजी बन जाता है। तभी देश में बेरोजगारी है, जब हमें सोसाइटी इतना लिमिटेड सोचने वाला इंसान बना देती है। बचपन से ही हमें ये सोसाइटी एक ऐसे कंपैरिजन ट्रैप में डालती है जो हमारे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिराने का काम करता है। 99% लोगों की ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप कोई अच्छी डिग्री कर रहे हैं तो आपका करियर सक्सेसफुल है, वरना अगर आप अपने दम पर कुछ करने का सोच रहे हैं तो ये दुनिया आपके पैर खींचने का काम करती है। हम मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी जाती है कि अच्छा पढ़ लिख कर बस एक अच्छी जॉब हासिल करना, फिर लाइफ सेट हो जाती है। स्टडीज ये कहती हैं कि 14 से 25 साल तक की एज हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड होती है, क्योंकि इस टाइम हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे ब्रेन और बॉडी हार्मोन्स अपनी पीक पर होते हैं। इस टाइम हम जो कुछ भी सीखना चाहें वो बहुत आसानी से और फोकस्ड रहकर सीख सकते हैं। जो कुछ भी हम अचीव करना चाहें वो सब हम अचीव कर सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ना ये कुछ कर दिखाने की। पर इस समय हम क्या कर रहे होते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब ओपन करते हैं और कब 2 घंटे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता। इस समय हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं जो इस बीते हुए समय का हमें पता ही नहीं चल पाता। मीम पेजेस, रील्स या फिर नेवर एंडिंग नोटिफिकेशन में कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है? 6 घंटे, 8 घंटे या फिर 10 घंटे। कई लोगों के स्क्रीन टाइम तो 12 घंटे से भी ज्यादा है, मतलब जिंदगी का आधा टाइम तो वो फोन पर बिता रहे हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोकेन और सोशल मीडिया ये 2 कितनी अलग अलग चीजें हैं। बात बिल्कुल सही है, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होता है उसे काफी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड के इस सर्वे के बाद सामने आया 2024 का सबसे खतरनाक वर्ड, ब्रेन रॉट, यानी दिमाग का सड़ना। सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि एक लिविंग बीइंग का दिमाग कैसे सड़ सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जब हम एक्सेसिवली लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, that lead to decaying of your brain's energy level। यही कारण है कि हम सारा दिन थका हुआ महसूस करते हैं, नेगेटिव और कंफ्यूज्ड फील करते हैं। रेस्ट करने के बावजूद भी हमारा एनर्जी लेवल इतना डाउन रहता है। कारण है क्योंकि हम अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटिंग कर रहे हैं। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड फेस में हमारे सामने ऐसी कचरा इंफॉर्मेशन आती है जिसकी वजह से ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी और मेमोरी रिकॉलिंग एबिलिटी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका स्क्रोलिंग हैबिट है, ये सिर्फ आपका टाइम नहीं, आपका दिमाग भी खा रहा है। एंड आई मीन इट, ये जो ब्रेन रॉट है, इट्स रूइनिंग योर माइंड। वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है कभी कभार सोशल मीडिया। यूट्यूब, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, फेसबुक के इस दौर में आज लोगों का मैक्सिमम टाइम स्क्रॉलिंग में बीत जाता है। एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरे के बाद तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, लगा ही हुआ है सारा दिन। ये शॉर्ट्स और रील्स ही वो कारण है कि आज के समय में हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है और इतनी जल्दी हम किसी भी चीज़ से बोर होने लगते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि किस हद तक हम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी और अपने ब्रेन को ख़राब कर रहे हैं। अब ये तो था कि कैसे इतने सालों में हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन एक डल ब्रेन में ट्रांसफॉर्म किया गया है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, तो हमें इस डल हुए ब्रेन को दोबारा से एक एक्टिव ब्रेन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। वो केवल एकमात्र तरीका है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का और अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने का।